अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को चेक करने का तरीका और चेक करेंगे कि ये मोटर हमारी सही है या ख़राब है और मोटर के जो 3 टर्मिनल हैं उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और इस मोटर के साथ कैसे कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इस मोटर के 3 टर्मिनल हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और ये इसका कनेक्टर है जिसको हम रिमूव करेंगे। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये सैमसंग की मशीन है, इसका मॉडल है WAS165WTVA, सिंगल फेज़ है, 50 हर्ट्ज से, जैसे आपको नज़र आ रही है। ये सैमसंग फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन की मोटर है। ओके, ये हमने इसका कनेक्टर लगा दिया। अब देखें इसके 3 टर्मिनल हैं, हमें नहीं मालूम कि इसमें कॉमन कौन सा है और रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है। ऑटोमेटिक मशीन में रनिंग और स्टार्टिंग तकरीबन सेम होते हैं क्योंकि ये मोटर दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी, और सेम लोड पे चलती है। ओके, तो बस इसमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जैसा कि सिंगल फेज़ में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मोटर में 2 वाइंडिंग्स होती हैं। फ़र्ज़ करें एक ये वाइंडिंग है और दूसरी इस तरफ ये वाइंडिंग है। ओके, 2 वाइंडिंग होती हैं, ये दोनों आपस में अटैच्ड होती हैं और जहाँ पे अटैच्ड होती हैं उस पॉइंट को कहते हैं कॉमन। ओके, ये जैसे 3 वायर निकल रही हैं, 3 टर्मिनल हैं, इस तरीके से है। एक जहाँ पे 2 जुड़ी हुई हैं और दूसरे 2 उनके सिरे। तो ये हमारे पास 3 वायर हैं जो मशीन से बाहर निकल रही हैं। तो हमने इसको टेस्ट करना है, चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसका कॉमन है, कौन सा रनिंग, स्टार्टिंग या रिवर्स फॉरवर्ड जिसको कहेंगे वो होगा। तो सबसे पहले इसके 3 कलर हैं, आप देखें ब्लू और वाइट, इनकी हम रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी नापेंगे। उसके बाद वाइट और रेड, इनकी हम रेजिस्टेंस नापेंगे या जिसको कंटिन्यूटी कहते हैं। तीसरा है रेड और ब्लू, इनकी हम रेजिस्टेंस तीनों की अलग अलग से नापेंगे। ओके हो गया। तो हम एक मल्टीमीटर लेते हैं और इनकी रेजिस्टेंस नापते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को सिलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी पे, जैसे आप देख सकते हैं, और एज़ पर सीक्वेंस सबसे पहले ब्लू और वाइट की हम वायर की रेजिस्टेंस नापेंगे। ये देखें, इसकी तकरीबन है 34.6। ब्लू और वाइट की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो है 34.6 ओहम। ओके, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे या नोट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है वाइट और रेड। अब वाइट वायर और रेड वायर की हम रेजिस्टेंस नापेंगे। ये रेड हो गई और ये वाइट हो गई। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 35 या 30, ये देखें 35 ओहम इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। आलमोस्ट सेम है ऊपर वाली ब्लू और वाइट की। एक चीज़ ध्यान में कीजिएगा, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 ओहम से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 1 ओहम से या 1.5-2 ओहम आ रहा है डिफरेंस तो मतलब हमारी वाइंडिंग में इशू है। ओके, तो वाइट और रेड की जो रेजिस्टेंस है वो है 35 ओहम, तकरीबन 0.54 ओहम जो है वो उससे ज़्यादा है। और लास्ट वाली हम मेजर करेंगे रेड और ब्लू की। ये देखें रेड और ब्लू की, ये है 69.4 ओहम, 69.4 ओहम आ रही है रेड और ब्लू की। तो ये आलमोस्ट जो है डबल है, ऊपर वालों को हम प्लस करेंगे तो ये डबल है। ये भी एक निशानी होती है, ऊपर वालों दोनों को प्लस करेंगे तो एंड वाली 69 आ रही है, तो हमारी मोटर की वाइंडिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखें सबसे कम वैल्यू कौन सी वायर की है। ऊपर वाली में भी वाइट मौजूद है, सेकंड वाली में भी वाइट मौजूद है। ओके, तो इसका मतलब है जो कॉमन वायर है वो वाइट है, जो सफ़ेद वाली वायर है वो हमारी कॉमन है। ठीक है, ये बीच में से जो निकल रही है W मैंने लिख दिया है, ये वाइट है। ठीक है, अब यहाँ से हम कर रहे हैं तो ये सेम आ रही है, आलमोस्ट थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है। एक दफ़ा फिर देखें, वाइट और रेड की 35 आ रही है, वाइट और ब्लू की 34.6 आ रही है। मतलब ये सेंटर वाली जो वायर दोनों, जहाँ पे दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ रही हैं, वो जो है
वाइट वाली वायर है जिसको हम कॉमन कंसीडर्ड करेंगे, और ब्लू और रेड वाली जो है ये मेन वाइंडिंग्स के दोनों सिरे हैं जो निकल रहे हैं। ओके हो गया। अब कॉमन का हमें पता चल गया। बाकी जो 2 पॉइंट हैं इसको रनिंग स्टार्टिंग या रिवर्स फॉरवर्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये रेजिस्टेंस हमें मालूम हो गई, तो हमें ये पता चल गया कि इसमें वाइट वाली वायर कॉमन है। अभी सिंगल फेस मोटर के साथ लाजमी कैपेसिटर कनेक्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है तकरीबन 9 माइक्रोफैराड का। ओके, तो हम इस वाली मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे लगाना है। जैसा कि हमें मालूम है हमारे पास 3 वायर हैं जिसमें वाइट वाली कॉमन है और ब्लू और रेड जो है ये स्टार्टिंग रनिंग या रिवर्स फॉरवर्ड हैं। तो हमारा कैपेसिटर देखते हैं कि कहाँ पे लगेगा। सबसे पहले एक तो कॉमन पॉइंट है, उसके साथ 2 रनिंग स्टार्टिंग या रिवर्स फॉरवर्ड है। हमारा जो कैपेसिटर लगेगा रनिंग स्टार्टिंग या रिवर्स फॉरवर्ड के पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, जो हम सप्लाई देंगे न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट कॉमन में जाएगी। जैसा ये आप देख सकते हैं जो फेज़ है वो कैपेसिटर के दोनों तरफ हम लगाएंगे। एक तरफ लगाएंगे तो मोटर का डायरेक्शन एक होगा, जब दूसरी तरफ लगाएंगे तो मोटर का डायरेक्शन दूसरी तरफ जो है वो रोटेट करेगा। इसको हम फिज़िकली प्रैक्टिकली चेक करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले देखें ये 2 वाइंडिंग है रनिंग और स्टार्टिंग, इसको हम डायरेक्ट जो है कैपेसिटर पे लगा देते हैं। ओके, इस कैपेसिटर की पोलैरिटी नहीं होती, जो एसी कैपेसिटर होता है उसकी पोलैरिटी जो है वो नहीं होती, उसको डायरेक्ट हम लगा देते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं हमने डायरेक्ट कैपेसिटर पे लगा दिया है। ओके, दोनों पॉइंट। अब ये जो कॉमन है, कॉमन हम डायरेक्ट जो है हमारी इनकमिंग पे लगाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं न्यूट्रल या जो कॉमन है उस पर हम डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक वायर हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं कॉमन पे। ओके, जो दूसरी हमारी फेज़ वायर है वो हम कैपेसिटर पे दोनों सिरों पे लगाएंगे। एक साइड पे लगाएंगे तो मोटर एक साइड पे डायरेक्शन करेगी, दूसरी वायर पे लगाएंगे तो मोटर जो हमारी है दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ओके हो गया। ये देखें ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरा भी आपको चेक करके टेस्ट करके बताएंगे। एक पॉइंट ये है इसका ब्लू वायर का और एक रेड का, साथ में इसका डायरेक्शन जो है वो रोटेट होता रहता है। ओके, तो ये देखें अब अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको लाइव में टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट कनेक्टेड हैं एज़ पर ड्राइंग जैसे आपको बताया। इस हिसाब से एक कॉमन डायरेक्ट है और एक साइड पे हम इसका फेज़ कनेक्ट करेंगे। ये देखिएगा एक साइड पे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो आप मोटर की रोटेशन देखिएगा। ये देखें ब्लू पे एंटी क्लॉक में मोटर जो है वो रोटेट कर रही है। ओके, हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये स्टॉप हो गया। अभी हम दूसरी साइड ये देखें रेड वाली साइड ये क्लॉकवाइज है। ओके, एक साइड पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, दूसरी पे एंटी क्लॉकवाइज ब्लू वायर पे। तो इसी तरीके से ये मोटर काम करती है एज़ पर लॉजिक जो उसका पीसीबी में कार्ड में सेट होता है, प्रोग्राम सेट होता है। तो ये दोनों डायरेक्शन में मोटर रोटेट करती रहती है ऑलमोस्ट सेम स्पीड और सेम लोड के साथ। तो ये था एक कंप्लीट तरीका वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की मोटर को चेक करने का, कैपेसिटर लगाने का और उसका डायरेक्शन चेंज करने का। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।